चलो, अंधेरा होने वाला है, घर चलते हैं। हाँ रवीना, तुम ठीक कह रही हो। रुको रुको, किसकी दर्द भरी आवाज है? हाँ, आवाज तो आ रही है, पर इस मैदान में कोई नहीं है, बस पेड़, घास और नदी है। हाँ, मैं हूँ गोमती नदी। तुम सच में बोल सकती हो? हाँ। पर तुम्हें किस कारण दर्द हो रहा है? मेरे पानी से तुम्हारी प्यास बुझती है, खेतों में सिंचाई होती है, फिर मुझ में ही गंदगी डालते हो। हमें क्षमा कर दो। हम संकल्प लेते हैं कि अब कूड़ा करकट किसी जल स्रोत में नहीं डालेंगे। नदी, तालाब आदि से ही हमें जल मिलता है, इसलिए हमें इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। इन सब वाक्यों में कुछ नाम आए हैं, जैसे रवीना, गोमती व्यक्तियों के नाम, पानी, घास वस्तु के नाम, खेत, घर, मैदान स्थानों के नाम, अंधेरा, आवाज, दर्द, प्यास, सिंचाई, गंदगी, क्षमा, संकल्प, भावों के नाम। व्याकरण में नाम का अर्थ है संज्ञा। अतः हम कह सकते हैं किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: कविता, उमेश, सौरभ, लता मंगेशकर, हिमालय, गंगा, भारत, रूस, दिल्ली, जयपुर, एशिया, प्रशांत, रामायण, कामायनी, लाल किला आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग: कुतुब मीनार दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। बालहंस बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका है। ऊपर के उदाहरणों में रंगीन शब्द वस्तु, स्थान या व्यक्ति विशेष के नाम का ज्ञान कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, पहाड़, नदी, फूल, मैदान, राज्य, नगर, बगीचा, तालाब आदि। जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग: टोकरी में फल रखे हैं। जंगल में जानवर रहते हैं। खेत में एक गाय चर रही है। ऊपर के उदाहरणों में टोकरी, फल, जंगल, जानवर, खेत, गाय शब्दों से किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का ज्ञान हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान दीजिए, अनेक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए किया जाता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ जयचंद विश्वासघातियों के लिए प्रयोग हुआ है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे, वह पुरी की यात्रा पर गया है। जगन्नाथपुरी। महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई। महात्मा गांधी। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई आदि। भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग: खेतों में हरियाली छाई है। बचपन में बच्चे शरारत करते ही हैं। सर्दी के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। ऊपर के उदाहरणों में रंगीन शब्द किसी न किसी भाव अथवा अवस्था आदि का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ व्याकरण संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में ये दोनों भी एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण: दाल, सोना, चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग: दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं।
मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर ही प्रचलन में है। उदाहरणों में रंगीन शब्द द्रव्य यानी पदार्थ का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग। अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आज शहर में एक सभा का आयोजन किया गया है। शहर में सेना की टुकड़ी गई है। उदाहरणों में रंगीन शब्द समूह का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में होता है क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे हर्ष, पीड़ा, दया, करुणा, सत्य, क्रोध, भय, क्षमा, जन्म, मृत्यु आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, इसको इन उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। स्त्री, स्त्रीत्व, किशोर, कैशोर्य, ईश्वर, ऐश्वर्य, अतिथि, आतिथ्य, युवक, यौवन, पंडित, पांडित्य या पंडिताई, सदस्य, सदस्यता, वत्स, वात्सल्य, संस्कृति, संस्कार, मित्र, मित्रता या मैत्री, नेता, नेतृत्व, बंधु, बंधुत्व, प्रभु, प्रभुता या प्रभुत्व, कंजूस, कंजूसी, गुरु, गुरुत्व, दानव, दानवता या दानत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। मम, ममता या ममत्व, आप, आपा, अहम, अहंकार, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। चालाक, चालाकी, स्वस्थ, स्वास्थ्य, विस्तृत, विस्तार, एक, एकता या एकत्व, अधिक, आधिक्य या अधिकता, काला, कालिमा या कालापन, उदार, उदारता, सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता, उचित, औचित्य, कृत्रिम, कृत्रिमता, गंभीर, गंभीरता, कुशल, कुशलता, मलिन, मलिनता या मालिन्य, व्यथित, व्यथा, आधुनिक, आधुनिकता, तैयार, तैयारी, नीला, नीलिमा या नीलापन, धीर, धैर्य या धीरता, सुखद, सुख, शांत, शांति, अकेला, अकेलापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। चलना, चाल, जीना, जीवन, काटना, कटाई, खोजना, खोज, डरना, डर, नापना, नाप या नपाई, थकना, थकान या थकावट, बुलाना, बुलावा, खोदना, खुदाई, जपना, जाप, हारना, हार, जलना, जलन, चुनना, चुनाव, बोना, बुवाई, बदलना, बदलाव, गिनना, गिनती। अव्ययों या विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। मना, मनाही, शीघ्र, शीघ्रता, देर, देरी, तेज, तेजी, धिक, धिक्कार, तीव्र, तीव्रता। संज्ञा शब्दों के रूपों में लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। याद रखें, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से होती है।